Good morning students. Welcome to Hindi online class of Mascot School of Excellence at home. बेटा आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का पाठ 2 जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती हैं। देखो पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला देखेंगे बेटा। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस वाक्य में 7 खंड हैं, मीन्स इस वाक्य के 7 हिस्से हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये कितने हैं? 7। ये सभी खंड क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के हम और टुकड़े कर सकते हैं। जैसे वर्ण का देखो, वे आधा है यहाँ पर, प्लस ए प्लस रे, फिर प्लस अणे, फिर प्लस ए, क्या बन गया? वर्ण। क्या बन गया? वर्ण। भाषा के देखेंगे, भे आधा प्लस आ की मात्रा प्लस शे आधा फिर आ की मात्रा। की देखेंगे, के आधा है प्लस बड़ी ई, फिर सबसे आधा से प्लस ए प्लस बे आधा प्लस ए प्लस से आधा फिर प्लस ए की मात्रा। छोटी देखेंगे, छे आधा प्लस ओ की मात्रा प्लस टे आधा प्लस ई की मात्रा। इकाई के क्या टुकड़े हैं बेटा? ई प्लस के आधा प्लस आ प्लस बड़ी ई, और है देखेंगे है आधा प्लस ए की मात्रा। अब इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी ये इकाइयाँ ही क्या कहलाती है? वर्ण हैं। अब बेटा याद करोगे इस लाइन को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण की विशेषताएं देखेंगे। वर्णों की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। हर भाषा के वर्ण होते हैं। ये आपने विशेषताएं याद रखनी है और ये आपको आगे भी काम आएंगी, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और इनको याद रखना है। वर्ण, हर भाषा के वर्ण होते हैं। हर भाषा के क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। बोलने में हर वर्ण की एक निश्चित ध्वनि है। बोलने में हर वर्ण की एक निश्चित ध्वनि है। नेक्स्ट, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। क्या होती है? सबसे छोटी ध्वनि। वर्णों को लिखा जा सकता है। वर्णों को क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, हर वर्ण का एक निश्चित लिपि चिन्ह होता है। हर वर्ण का एक निश्चित लिपि चिन्ह होता है। और लास्ट है, विभिन्न भाषाओं में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। विभिन्न भाषाओं में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। अब वर्णमाला देखेंगे बेटा। क्या होती है वर्णमाला? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये लाइन आपने याद रखनी है। सभी भाषाओं की तरह हिंदी की भी अपनी वर्णमाला है। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन। नंबर 1 देखेंगे स्वर। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनको बोलने में किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ती बेटा। क्या है? ये लाइन याद रखनी है आपने। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। अब ये याद रखोगे, ए आ ई ई उ ऋषि, ए ओ। ठीक है, ये 11 हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2 व्यंजन। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं।
हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। ये आपने ध्यान रखने हैं बेटा। और नीचे बिंदु लगे हुए व्यंजन हैं ये ड और ढ। ये टोटल कितने हैं? 35। आपने ये याद रखने हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण भी हैं जिन्हें अलग श्रेणियों में रखा जाता है। देखो बेटा, अयोग वा, अयोग वा, अयोग वा के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं अंग तथा अह। अंग तथा अह जो न तो स्वरों में आते हैं और न ही व्यंजनों में, जो न तो स्वरों में आते हैं और न ही व्यंजनों में। इनके उच्चारण में दोनों ही ध्वनियाँ समाहित हैं, मीन्स मिली हुई हैं। इनके उच्चारण में दोनों ही ध्वनियाँ समाहित हैं। इनको क्रमशः अनुस्वार तथा विसर्ग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अनुस्वार तथा विसर्ग। ओके, नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे व्यंजन आते हैं जो 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे वर्ण आते हैं जो 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन। देखेंगे अक्ष, और ये क्षत्रिय वाला श है ना, इसको कैसे बोलेंगे? लिखेंगे इसको आधा क प्लस श, आधा क प्लस श। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। इसको इस तरीके से तोड़कर लिखा जाता है। त्र, आधा त प्लस र, आधा त प्लस र। ग, ज्ञानी वाला ग है ना ये, तो इसको कैसे लिखेंगे? आधा ज प्लस अण, आधा ज प्लस अण। और ये है श्र, श्र श्रमिक वाला, आधा श प्लस र, आधा श प्लस र। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया है। तो आज आपने क्या करना है? हिंदी में वर्ण की परिभाषा याद करनी है और वर्ण की विशेषताएं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोग वाक्य कौन से होते हैं और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो आज का यही काम है, आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। क्या नाम है और इस पाठ का? वर्ण और वर्णमाला। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।